नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट 6 का वीडियो, जो कि आपको पता है इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, और देखिए भाई, अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स ट्वाइस। जो समय आपको अभी मिला है इसका सदुपयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अनावश्यक चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो अपन लगभग 50 टेस्ट करवाने हैं, तो इसको तरीके से देख लीजिए। 2024 के और 2025 के जो लोग टेस्ट लगा लेंगे, मान लीजिए उसके 20-30 वीडियो पड़े और 50 से 80 जो वीडियो देख लेगा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के, इनसे प्रैक्टिस जो कर लेगा उसका उद्धार होना तय है। तो लगभग मान के चलो 300 प्लस पोस्ट आने वाली है, तो 300 प्लस में सिलेक्शन होने के लिए आपको तगड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ बोलने से। ये टेस्ट दोनों मीडियम में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इज इन टोटल फूड प्रोडक्शन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है भैया, कौन सा नंबर का है? ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले पे। मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है इकोनॉमी में एमपी की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। ठीक है, 19% के आसपास है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज भंडारण में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? मैग्नीज भंडारण में। ठीक है, मैग्नीज रिजर्व में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? देश की जीडीपी में कितना ये परसेंट योगदान है? फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4.8% के आसपास है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2024-25 तक जीडीपी के मामले में मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है? कितना लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा $550 बिलियन का टारगेट है एमपी गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 32.6% हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्यशील जनसंख्या 32.6%। एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताओ कौन सा स्थान है? सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपको पता है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, आपको पता है ये फर्स्ट है। एमपी का 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और सेकंड आपको पता है कि लक्ष्मीबाई जो आपका राष्ट्रीय विकलांग विश्वविद्यालय है ना, दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में, वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय किस जिले में है यह खुलेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतलाम में भाई खुलेगा ये। ठीक है, दूसरा आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम ई सेवा प्रदान करने में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है देश में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं प्रदेश में? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 730। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निवाड़ी 100% नल जल कनेक्शन वाला दूसरा जिला बना है, पहला बना है आपको पता है बुरहानपुर। ठीक है, तो जो सेकंड बना है ये कब बना है? डेट पूछी है, तो ये थोड़ा टफ कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जून 2023 में। आर केट की स्थापना कब हुई थी? आर केट बताइए, जो कि इंदौर में स्थित है, पता है आपको, राजा रमन्ना केंद्र है ना ये। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 13। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, फरवरी 1984 में। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? 14 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी में, मतलब 2017-18 में कौशल संवर्धन योजना स्टार्ट की गई थी। मध्य प्रदेश में जो लालिमा अभियान चलाया जा रहा है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनीमिया उन्मूलन से, एलिमिनेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है? मध्यांचल ग्रामीण बैंक। राइट आंसर इसका हो जाएगा सागर में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों को डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के शहरीकृत राज्यों में कौन से स्थान पर है? बताना है, अर्बनाइज स्टेट में बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, 19 नंबर पे हम लोग। ठीक है, शहरीकरण के मामले में। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताना है आपको, आपूर्ति। 19 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 8वें नंबर पे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में युवा आबादी का परसेंट कितना है?
कितने परसेंट युवा आबादी है हमारे यहाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना युवा आबादी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का, ये हो जाएगा 27.5%। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स SDG इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के 90 लक्ष्य उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 20। तो ये एक्चुअली नया डाटा आ गया है, नया डाटा के हिसाब से आपको इस वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। नया डाटा की जो रिपोर्ट आई है उसमें अपन आपको दिखा देंगे कि भाई जो डाटा चेंज हो गया है वो उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा 2024 के हिसाब से। ठीक है, ये ओल्ड डाटा है। नेक्स्ट है इसके बाद कि SDG के 7वें गोल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा अपना बी, मतलब 20 नंबर पे है। ठीक है, पानी में जीवन SDG इंडिया इंडेक्स का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है, बताओ। लाइफ इन वाटर पूछा जा रहा है, लाइफ इन वाटर और लाइफ ऑन लैंड आपको पता है, तो ये दो अलग अलग है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 नंबर पे है लाइफ इन वाटर। ठीक है, ये इससे संबंधित है 14 नंबर से। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के 10वें गोल असमानता में कमी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान, तो एग्जैक्ट इतना मतलब आपको रैंक नहीं पूछेगा वैसे, अब यहाँ पर डाल दिए गए क्वेश्चन तो अपन देख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हर एक इंडेक्स मतलब टारगेट का यहाँ पे पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 24 नंबर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ना याद रखना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर से नहीं जाता, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, MPPSC पूछता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा NH27 जबलपुर से नहीं जाता, ये 27 आपको पता है शिवपुरी के पास से जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना ये, उससे संबंधित 27। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे क्षेत्र मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, कौन सा क्षेत्र नहीं जाता मध्य प्रदेश से, राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय राजमार्ग 46 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं जाता है, 46। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर से नहीं जाता, ग्वालियर, गुना, बैतूल, भोपाल से भी जाता है। ठीक है, इंदौर से नहीं जाता है। ठीक, इंदौर कौन से हाईवे पे आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इंदौर में रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सैन्य हवाई अड्डा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर, ये सैन्य मिलिट्री एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, इटारसी। मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में शामिल किए गए, 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 34 स्टेशन शामिल किए गए मध्य प्रदेश के अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, विकास किया जाएगा उनका। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है, हवाई अड्डा एयरपोर्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राजमाता विजयराजे। निम्नलिखित में से भोपाल की मेट्रो का क्या नाम रखा गया, मेट्रो ट्रेन जो है भोपाल की उसका नाम क्या रखा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भोज मेट्रो। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओल्ड हो गया लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा वो भोपाल से नई दिल्ली चलाई गई फर्स्ट मेट्रो। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी, 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा भोपाल जबलपुर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई गई थी हरी झंडी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही एग्जैक्ट डेट के हिसाब से अगर पूछता है तो, अन्यथा वैसे नहीं पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है भाई, बताइए डेंसिटी ऑफ रोड कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 31 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर। ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर जो सड़क है उसमें सिर्फ 31 किलोमीटर सड़क ही है जो पक्की है। ठीक, घनत्व है मतलब सड़क है वहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के विमानन विभाग का आयुक्त है, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आप आंसर जान लीजिए इसका। 37 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमौली शुक्ला। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा 571 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के किस शहर में MSME टूल रूम IGTR वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर, तो बताना है कि इन विच सिटी। ठीक है, ये बताना है आपको। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बी, इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 2022-23 में मध्य प्रदेश में कितने MSME पंजीकृत है, कितने, ये मेंस के लेवल का है, मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा तो आपको याद रहता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा अपना डी, 3.54%, 54 लाख। मध्य प्रदेश में कितने
परिचालित SEZ है, ये 2024 के मैथ्स में पूछा कि मध्य प्रदेश के जितने SEZ है उनके नाम बताओ। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना C 6। मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब हुई है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, नहीं पता हो तो अब पता चल जाएगा, 1961। नेक्स्ट है इसके बाद कि ईट क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में देखा जा सकता है, ब्रिक क्लस्टर, ठीक है। ईट से जिससे जो मिट्टी से बनती है ईट और जिससे घर बनता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा C अर्थात बालाघाट में। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना किस वर्ष शुरू की गई, 44 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 2014 में, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद सिंहासा IT पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सिंहासा, यूनिक नेम है, शायद ही सुना होगा। इसमें तुक्का मारने की कोशिश करो, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो फिर तुक्का मारने की कोशिश करो, किसका तुक्का सही लग रहा है वो अप्रोच लिख लो और वही अप्रोच मल्टीपल पेपर में लगाओ। तो तुक्का लगाने की भी ट्रिक खुद से ही बनाओ कि भाई आपको क्या लगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा B। तो अब इसको तुक्का कैसे मारते हैं भाई, इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सा हो जाता है, भोपाल इंदौर हो जाता है, ठीक है। और सबको सबसे ज़्यादा आपको पता है कि भोपाल और इंदौर में ही IT पार्क है, लेकिन IT पार्क स्पेशली पूछा है तो इंदौर में खुलता है, तो इस हिसाब से तुक्का पर लगा सकते हैं कि IT पार्क इंदौर में। तो तुक्का लगाने का तरीका है कॉमन सेंस। मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा अपना D 65 लाख हेक्टेयर, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने फूड पार्क है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना C अर्थात 7 हो जाएंगे फूड पार्क, ठीक है। अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पादन है, मतलब कौन सा स्थान है, गुआवा प्रोडक्शन में। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा A अर्थात प्रथम पे हम। किस वर्ष मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, मिला है पढ़ लेते कई लोग, ठीक है, तो नहीं मिला है पूछा है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा A 2011-12 में नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना कब से शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, राइट आंसर 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए पहचाने गए केंद्रीय स्तंभ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसके स्तंभ है, तो उसके स्तंभ में कौन सा इसमें शामिल नहीं है, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा D सतत विकास इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सुशासन, ठीक है। लास्ट वाला चौथा जो हो जाएगा सुशासन से संबंधित। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कौन सी सिफारिश प्रस्तावित है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा D उपरोक्त सभी, ठीक है। नए दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी, गुणवत्ता का उन्नयन किया जाएगा, MP नॉलेज कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है, हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में थीम आधारित सर्किट के अंतर्गत शामिल नहीं है, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C क्षिप्रा परिक्रमा सर्किट इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे रामायण, तीर्थंकर और ओमकार सर्किट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय को कितने उप समूह में बांटा गया, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय को, ठीक है। नेक्स्ट है नव विकसित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है, 55 राइट आंसर इसका हो जाएगा D। तो जब भी आप पेपर में अब इस टाइप का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ये ऐसे कोशिश कीजिएगा कि पढ़िए उसको, मतलब जोर से पढ़ना है, जोर से मतलब ऐसा नहीं मन में जोर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको एक एक वर्ड सुनाई दे अपने दिमाग में कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर आपको ही ऑप्शन देखना है, ठीक है। क्लास में जोर जोर से नहीं पढ़ना है कि तुम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक संकेतक GI टैग को किसी अन्य राज्य के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, 56 का राइट आंसर बताना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संकेतक GI टैग वर्ष 2023 में प्रदान नहीं किया गया, 2023 में GI टैग नहीं दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा इसका B, ठीक है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा B चिन्नौर चावल, ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक GI टैग कड़कनाथ मुर्गा का संबंध किस जिले से है, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C झाबुआ से संबंधित है, कड़कनाथ 2018 में GI टैग मिला है इसको, ठीक है। और जो SDG इंडेक्स है ना उसका मैं लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में लेटेस्ट वाला जो आया है अपना SDG इंडेक्स वो डाल दूंगा PDF, तो वहाँ से अपडेट कर लीजिए। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा 36 और 34 स्टेशन आपको अमृत भारत स्टेशन में शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर दोगे तुम लोग, ठीक है। 34 और 36 में, तो अच्छे से सुन लेना और अच्छे से लगाना। बेल मेटल वेयर को दतिया और किस अन्य जिले के साथ संयुक्त रूप से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया, बेल मेटल वेयर को। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा टीकमगढ़ को।
टमाटर को निम्नलिखित में से किस जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल नहीं किया गया पूछा है। ठीक है, 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, राजगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि पोहा को निम्नलिखित में से किस जिले के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। पोहा तो आपको पता है, पोहा कहाँ सबसे ज़्यादा खाते हैं, उज्जैन में। ठीक, निम्नलिखित में से एक जिला एक उत्पाद की सही जोड़ी का मिलान करना है। भिंड, खरगोन, देवास, उमरिया और यहाँ पे दिला है आलू, बाजरा, मिर्च, महुआ। ठीक है, तो मिर्च कहाँ की फेमस है तो आपको पता ही है, तो वहाँ से आप लोग ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजी जो आपको लगता है वो फाइंड आउट करो जो तुमको पता है। ठीक, तो 63 का राइट आंसर मिला लेते हैं अपन। ठीक है, तो भिंड में क्या हो जाएगा, भिंड में बाजरा हो जाएगा, आपको पता ही है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, खरगोन में मिर्ची होती है, आपको ये भी पता है। फिर उसके बाद बचा क्या, अभी देवास में आलू होता है और उमरिया में महुआ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, मिर्ची आपको पता था, बाजरा भी आपको पता था। शहद के अलावा मुरैना के किस अन्य उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गजक को शामिल किया गया है। ठीक है, शहद के अलावा मुरैना में। केले की फसल को किस जिले के एक जिला एक उत्पादन में शामिल किया गया है, तो ये आपको पता है। 65 का राइट आंसर बुरहानपुर, सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन यही होता है। किस जिले में चने को ओडीओपी में शामिल किया गया है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दमोह का चना। ठीक है, तो चने का दम निकाल दिया, ऐसे याद रखेंगे अपन उसको, ओडीओपी चने का। शिवपुरी जिले में अपने ओडीओपी उत्पाद के रूप में किसको अपनाया है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बी, क्लॉथ जैकेट को अपनाया। किस जिले ने सीताफल को ओडीओपी के रूप में मान्यता दी है या चुना है। 68 राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, सिवनी में हो जाएगा सीताफल। निम्नलिखित में से किस जिले ने संयुक्त रूप से कृषि उपकरण को अपने ओडीओपी में शामिल किया है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, सागर और विदिशा में कृषि उपकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली, डिंडोरी जिले ने ओडीओपी के रूप में किस उत्पाद को अपनाया है। 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोदो कुटकी। आपको पता है यहाँ पर सर्वाधिक होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का डी हो जाएगा, आय विधि, उपभोग विधि, उत्पाद विधि। मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के ऊपर, इनकी विधियों के ऊपर बढ़िया से 7 मार्कर में लिखो। 10 मार्कर में पूछा था। ठीक है, दो देशों के बीच व्यापार की शर्तें टीओटी किस अनुपात को दर्शाती है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात कीमतें और आयात कीमतों को दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई टीओटी का फुल फॉर्म देखना, टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। नकद आधारित, नकद आरक्षित अनुपात क्या है। सीआरआर के बारे में पूछा जा रहा है। 73 का राइट आंसर, बहुत बेसिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कि भाई जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, सीआरआर। ठीक है, सीआरआर मतलब वो रेट है जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक है वो अपना कुछ पूंजी को आरबीआई के पास रखना होता है, वो अनिवार्य है, रखना ही पड़ेगा। और जैसे इसका अपोजिट कर दो, वो होता है एसएलआर। ठीक है, तो कुछ परसेंट, सर्टेन परसेंटेज होता है जो आरबीआई निर्धारित करता है कि भैया आपको इतना परसेंटेज, बैंक को बोला जाता है कि इतना परसेंट आप अपने पास रखिए। किसी प्रकार का आकस्मिक संकट आ जाए, मंदी आ जाए, तो बैंक ने डूबना चाहिए, तो वो सर्टेन अमाउंट मतलब वो रखना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में कौन शामिल नहीं होता। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खनन और उत्खनन, ये इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी विनिर्माण होगा, निर्माण होगा, बिजली गैस पानी की आपूर्ति होगा। खनन और उत्खनन काय में हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा कब की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे जा करके। 75 का ए हो जाएगा 2000 में। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्री नहीं होता, बाकी सब हो जाएगा डिप्टी गवर्नर, गवर्नर आरबीआई का और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक अधिकारी। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना एवं संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। समर्थ उद्योग भारत 4.0, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया भाई। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है हमारा, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना है। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सीमा शुल्क नहीं आएगा। किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। उद्गम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 81 का, ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार के द्वारा रुपए का प्रतीक रुपए किस वर्ष अपनाया गया था, जो उदय जी ने आईआईटी के एक स्टूडेंट है उनके द्वारा ये बनाया गया था, उदय।
तो राइट आंसर 82 का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी, 2010 में अपनाया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सेबी खालिस्तान में एक वैधानिक निकाय बन गया, तो किस ईयर में बना, 83 का डी हो जाएगा, 1992 में बना है वैधानिक निकाय। स्थापना अलग है और वैधानिक निकाय अलग है, ठीक है, दोनों को एक मान के नहीं चलना। आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, अंडर विच एक्ट डज आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज। 84 का राइट आंसर क्या होगा, सी, फेमा 1999 में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा उसका जी स्टेट, ठीक है, जी स्टेट के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संजय मिश्रा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, सी हो जाएगा 1949 में, 1935 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसका कि भारतीय मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई, मुद्रा बैंक, ठीक है, 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2015 में। राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बात हो रहा है, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1988 में स्थापना हुई इसकी। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके ऊपर, कौन लगाता है, मतलब ये पूछा रहा है, 89 का राइट आंसर, राज्य सरकार के द्वारा। निफ्टी 50 इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च किया गया था, निफ्टी 50, 90 का राइट आंसर हो जाएगा, 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, देख लो यहाँ कौन नहीं होगा सार्क का सदस्य, बताओ जल्दी से, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, म्यांमार इसका सार्क का सदस्य नहीं है। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई है, G20 के बारे में तो सारे आपको फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा, 1999 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, और भारत 2008 में 8th नंबर की मीटिंग थी, ठीक है, ये आपको मैंने करवा दी 2008 में, 8 से ही याद रखना है, 8th मीटिंग हुई थी 2008 में, और तभी हम इसके मेंबर बने थे, ध्यान रखना, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई, तो ये तो ईजी है, सभी को पता है, 93 का बी हो जाएगा, विश्व बैंक, जो अभी बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि चाइना मैनिपुलेशन कर रहा था अपनी चीज़ों में, तो इस वजह से उसका जो रैंक है वो अंडर 30 के अंदर आ गया था, और अब लोग लगभग 63 के आसपास आ चुके थे, जो फाइनल मतलब लेटेस्ट वाला जो भी था तो वहाँ हम 63 तक आ चुके थे, और फिर अगर अभी लेटेस्ट अगर लॉन्च की जाए तो ये मान के चलिए अंडर 50 तो हम आ ही जाते हैं, तो फिर ये है कि निवेश बढ़ता, तो ये कॉन्स्पिरेंसी भी बोल सकते हैं बेस्ट की, ये एक तरीका होता है, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संबंधित है, किससे संबंधित है, 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF, ठीक है। किस देश ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसराइल ने नहीं किया, बाकी सब ने, UAE, फ्रांस, इटली ने कर दिया IMEC, ठीक है। अब जो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि पता है आपको इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में चल रहा है वॉर, तो जब तक ये वॉर नहीं रुकेगा तब तक ये IMEC के ऊपर काम होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है, तो इसके वॉर रुकवाना पड़ेगा आपको, तो वॉर कैसे रुकेगा, यही है कि ये जो पैलेस्तीन है आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर दे और इसराइल जो है सिविलियंस को मारना बंद कर दे, दोनों आपसी समझौते के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा तो फिर जो चल रहा है वो आपको 1.5 साल 1 साल हो ही जाएगा, चलते ही रहेगा, जैसे रूस यूक्रेन का चल रहा है, 1 साल के ऊपर हो गया। निम्नलिखित में से कौन G20 का स्थायी अतिथि सदस्य है, 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, ठीक है, स्थायी अतिथि अध्यक्ष सदस्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ADB का मुख्यालय तो सभी को पता है, 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फिलीपींस में, मनीला। WTO का सदस्य कब बना भारत, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1965 में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि IMF के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ इसमें कौन सा कथन सत्य है, पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण देता है। नेक्स्ट है कि आसियान समूह के कुल कितने सदस्य हैं भाई, आसियान समूह में टोटल मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप्स कितने हैं, 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 10, ठीक है। तो देखिए कितना अपन ने कम समय में ये इस वीडियो को निपटा दिया, ठीक है, तो ऐसे ही अपना कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे और टेस्ट कंप्लीट करवा दे ताकि आपका टाइम से हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आप लोग लाइक और शेयर करने में थोड़ा संकोच करते हैं, पता नहीं क्यों, बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।